इस बार आंदोलन का लीड गुरु रहमान करेगा। अहिंसात्मक आंदोलन, आमरण अनशन पर आधारित आंदोलन, इस दोनों माध्यम से परीक्षा में दूध का दूध और पानी का पानी करवाने के लिए हम बेचैन हैं। मैंने बिहार दरोगा भर्ती के 1799 पदों के लिए 27 मई को हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है। आयोग से कार्रवाई की मांग भी की गई है। बिहार दरोगा भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव हर बार उनके द्वारा कहा जाता है कि कुछ नहीं हुआ है। कल चला हूं रोड पर, आप साथ दीजिए। पहले भी कहता था, बोर्ड से लेकर रोड तक, रोड से लेकर जेल तक हम तुम्हारे साथ थे, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हमें जुनून दो, हम तुम्हें सफलता दिलाएंगे, हम तुम्हें वर्दी दिलाएंगे। तो फिर जब मोबाइल अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती, मोजा उतरवा लिया जाता है, एग्जाम हॉल्स के आसपास जैमर लगा होता है, लड़कियों के नाक और कान के झुमके को भी उतरवा लिया जाता है, मोबाइल ले जाने की अनुमति तक नहीं होती अंदर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, हाथ में पहना हुआ बल्ला भी निकलवा लिया जाता है, घड़ी भी निकलवा ली जाती है, अंदर नहीं जाने दी जाती है। फिर प्रश्न पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? यह बात चर्चित शिक्षक गुरु रहमान सर ने कही। उनका मांग है कि हम लोग बार बार कहते हैं कि OMR सीट दे दीजिए, उसका कार्बन कॉपी हमें दे दीजिए, लेकिन उसके बाद भी कोई हमारी बात नहीं सुनता। बच्चों की जिंदगी के साथ खेलने का अधिकार किसी के पास नहीं है। कौन मास्टर है, इसमें कौन मिला हुआ है, कोई नहीं जानता। कोई तो जरूर मिला हुआ है, आयोग के कुछ लोग बीच में शामिल हैं, तभी तो जाकर क्वेश्चन पेपर मजाक में खींचकर बाहर भेज दिया जाता है और कहना है आयोग का कि इसको आउट नहीं माना जाएगा। गुरु रहमान सर आगे कहते हैं कि यह हम डरने वाले नहीं हैं, बच्चों के लिए मरना भी पसंद करेंगे। वैसे बिहार दरोगा भर्ती के 1799 पदों के लिए आयोजित परीक्षा से जुड़ा कथित वायरल प्रश्न पेपर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कई उम्मीदवारों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आयोग को जल्द अपना स्पष्ट रुख सामने रखना चाहिए। तो वही छात्र नमस्ते, नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की जो परीक्षा 27 मई को आयोजित हुई और लगभग 1799 पद की जो बहाली थी, उस बहाली को लेकर 5 जिलों में, यानी राज्य के 5 अलग अलग जिलों में परीक्षा आयोजित हुई। साथियों, पूरी तरीके से आपको बता दें कि जिस प्रकार से प्रश्न पत्र वायरल की खबर आ रही है और परसों रात से ही, और मुझे लगता है कल तक सारे अभ्यर्थियों की तरफ से सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी ने प्रश्न पत्र, जो वायरल प्रश्न पत्र है वो शेयर किया। वो अभ्यर्थियों के पास पहुंचा, अलग अलग ग्रुप से होकर, अलग अलग तरीके से टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, अब मुझे लगता है कि हर जगह यह वायरल प्रश्न पत्र जो है वो तैर रहा है। साथियों के दिमाग में जितने भी परीक्षार्थी हैं, उनके दिमाग में जो सवाल है कि जिस प्रकार से बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को स्टैंड लेना चाहिए, वो स्टैंड अभी तक उसके तरफ से कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ है। साथियों, इसके पहले भी एक सीरीज जो श्रृंखला चला है पेपर लीक का, एक धांधली सेटिंग का, वो दौर ख़त्म नहीं हुआ है, लगातार सिलसिला यह जारी है। आप जान रहे हैं, इसके पहले जो बिहार शिक्षा विकास पदाधिकारी की जो परीक्षा हुई ADO की 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक, उसके भी वायरल प्रश्न पत्र थे, उसके भी पेपर लीक थे और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान के बाद जो है परीक्षा रद्द करनी पड़ी। पुनः एक बार बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की जो दरोगा की परीक्षा है, वो परीक्षा के वायरल प्रश्न पत्र पर अभी तक आयोग की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया है। तो जिस प्रकार से गड़बड़ी होती है, जिस प्रकार से वायरल प्रश्न पत्र होते हैं, उस पर कोई स्टैंड लेना तो कहीं ना कहीं जरूरी है। ये आनाकानी कब तक चलेगा? इस प्रकार से मटिया मेट और घालमेल करने का प्रयास कब तक होगा? क्योंकि अभ्यर्थियों का स्टैंड साफ है कि सरकार इस पर कोई ना कोई संज्ञान ले। आयोग की तरफ से अभी तक कोई इस पर रुख या स्पष्टीकरण नहीं आया है। साथियों, आपको याद होगा कि जितनी भी परीक्षाएं इस राज्य में होती है, चाहे BPSC, TRE2 और TRE3, उसके भी पेपर लीक थे। अभी हाल में ही ADO के पेपर लीक हुए। उसके पहले भी दरोगा के कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक थे। जब आंदोलन होते हैं, जब सड़क पर उतरा जाता है अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर, तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, न कि पेपर लीक धांधली सेटिंग कराने को लेकर। तो जिस प्रकार से स्टैंड है आयोग का, तो कहीं ना कहीं ये घालमेल करने का प्रयास है। या आज शाम तक जो वायरल प्रश्न पत्र है, उस पर कोई ना कोई स्टैंड ले। जब आपको मोबाइल लेकर नहीं जाना है, परीक्षा केंद्र पर जैमर लगा हुआ है और बाकायदा जो अभ्यर्थियों की जांच और चेकिंग होती है, आपको जूते पहनने नहीं होते हैं, मोजे खुलवाए जाते हैं, महिला अभ्यर्थियों के जो कान के या स्वर्ण आभूषण है वो पहने होते हैं, उनको निकलवाए जाते हैं।
इसके बावजूद भी जिस प्रकार की चीज़ें हो रही है, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को निराशाजनक या अभ्यर्थियों के बीच में इस तरह की वाहवाह की स्थिति है कि इस वायरल प्रश्न पत्र की संख्या अगर इसी प्रकार से रहे तो कहीं सेटिंग गेटिंग का तो खेल नहीं, कहीं पेपर लीक के माध्यम से बड़े पैमाने पर धांधली की तरफ तो इशारा तो नहीं। तो 1799 पद की बहाली को लेकर अभी तक आयोग की तरफ से कोई स्टैंड नहीं हुआ है। और इसके पहले भी कई परीक्षाओं के आपने देखा होगा, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के साथ बिहार केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही की जो भर्ती परीक्षा थी उसका भी पेपर लीक था, लेकिन आयोग के अध्यक्ष की तरफ से जिस प्रकार से मटिया मेट और घालमेल का प्रयास किया गया, इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने, हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से इस चीज़ को झुकाया और चेयरमैन को भी इस्तीफा देना पड़ा, जांच हुई और पेपर रद्द करना पड़ा। एसआईटी का गठन हुआ था। तो इस मामले में भी जांच के जो आदेश है या आयोग की तरफ से जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं क्लियर होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि लाखों लाख अभ्यर्थी जो पेपर लीक और धांधली सेटिंग पर अभी तक जिस प्रकार से एंटी पेपर लीक कानून बना, इसके बावजूद भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश लेखपाल के पेपर लीक हुए, एसआई के पेपर लीक हुए, नीट के पेपर लीक हुए, बिहार में TRD 2 TRD 3 के पेपर लीक हुए। उसके पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। सिपाही भर्ती के पेपर लीक हुए, AADO के पेपर लीक हुए और फिर से दरोगा के पेपर लीक हुए। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आयोग की तरफ से स्टैंड क्लियर होना चाहिए। अगर आयोग इस पर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं करती है तो ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से वायरल प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र के वायरल प्रश्न पत्र के माध्यम से लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी अवेयर हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने AADO की परीक्षा में पेपर लीक कराने को लेकर एक संज्ञान लिया था, उसी प्रकार से दरोगा भर्ती पर भी कोई ना कोई संज्ञान आप लेंगे, ऐसा लाखों छात्रों की तरफ से विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता सौरभ कुमार ने भी कह दिया कि यदि वायरल प्रश्न पत्र की शिकायतों पर आयोग कोई ठोस स्टैंड नहीं लेता है तो बिहार के मुख्यमंत्री को स्वयं मामले से संज्ञान लेनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि लाखों युवाओं का भविष्य इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, इसलिए किसी भी तरह की अनियमितता या संदेह को दूर करना जरूरी है। तो वही सौरभ कुमार ने फिर मांग कर दी कि आयोग पारदर्शिता बनाए हुए रखते हुए पूरे मामले की जांच कराई जाए और अभ्यर्थियों के बीच बनी जो शंकाओं को समाप्त करे। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आयोग को जल्द आधिकारिक बयान जारी करने चाहिए। हालांकि अभी तक आयोग की ओर से वायरल प्रश्न पेपर को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अभ्यर्थी आयोग के स्पष्टीकरण और आगे की कार्रवाई का इंतजार भी कर रहे हैं लगातार, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई स्पष्टीकरण इसमें सामने नहीं आया है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं था आपके साथ अनीस राज। सही खबर, पक्की खबर।